हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो होगा आपको कक्षा 10 का प्रश्नावली 4.2 जो कि अध्याय नंबर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण, इसमें आखिरी चैप्टर है, आखिरी प्रश्नावली है आपका 4.3। एक ही वीडियो में सारा प्रश्न को कवर कर लिया जाएगा और सॉल्व किया जाएगा। एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से इसमें समझाया गया है। सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज दिया गया है, जैसे कि पहले भी बताए हुए थे 4.1 से लेकर के देखो इस तरह से 4.1 में आपको बता दिया गया है कि द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, और जो उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट सूत्र था वो भी बता दिया गया है। उसी तरह आपको 4.2 में भी यहाँ पर देखिए जो बेसिक कंसेप्ट काम आने वाला था वो भी आपको बता दिया गया है। ठीक उसी प्रकार प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में सबसे पहले 4.2 में प्रश्नावली 4.3 में जितने भी आपको बेसिक नॉलेज होगा वो सारा आपको बताया जाएगा। जैसा कि आपको पता है, जब भी मेरे द्वारा चैप्टर को शुरुआत किया जाता है तो सबसे पहले जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक ज्ञान है, वो होना जरूरी है, तो वो सबसे पहले आपको बताया जाता है। तो ये वीडियो में भी उसी तरह से आपको बताएंगे। सबसे पहले तो ये बताया जाएगा कि द्विघात समीकरण का विविधकर क्या होता है, यानी कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, मूलों की प्रकृति, मूल के बारे में तो हम लोग समझ लिए हैं पिछले वीडियो में, और आज के इस वीडियो में समझेंगे मूलों की प्रकृति क्या होता है ना। जब d का मान 0 हो जाता है, d का मान 0 से बड़ा होता है या 0 से छोटा होता है, तो अस्तित्व होता है कि नहीं होता उसके बारे में समझेंगे, यानी कि मूलों की प्रकृति वो समझेंगे अच्छे से। उसके बाद द्विघाती सूत्र आपको बताया जाएगा कि क्या होता है, यानी कि श्रीधराचार्य सूत्र के बारे में बताएंगे। इसके बाद आखिरी में जो 4.3 का चैप्टर है, पूरा प्रश्न को आज के एक ही वीडियो में बिल्कुल सफाया कर दिया जाएगा। तो आप धैर्य बना करके एकदम से बैठ जाइए और अपने पास सामने में बुक ले लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए, ताकि आप भी मेरे साथ चल सके, ठीक है। और प्यारे बच्चों, आप सभी से निवेदन करूंगा, यदि आप हमारे इस क्लास को ज्वाइन कर लिए हैं, वीडियो पर क्लिक कर दिए हैं, तो सबसे पहला जो काम है प्यारे बच्चों, वो आपका क्या काम है, जो कि मैं बार बार बोलता हूं, वो काम है आपका शेयर करने का, है ना। इतना तो आप कर ही दीजिए, बस एक क्लिक आपको करना है, ज़्यादा इसमें समय नहीं लगता है, 1 से 2 सेकंड लगता है, तो शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ लाइक कर लीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे बच्चे। इससे क्या होता है, आपके प्यारे गुरुजी का मोटिवेशन बना रहता है आप लोगों के लिए लगातार मेहनत करने के लिए, ठीक है। और एक जानकारी आप लोगों को देना चाहूँगा, देखो ऑल गणित, पूरे गणित का जो है, पूरे एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन, क्या चैप्टर वाइज सॉल्यूशन जो है आपके गुरुजी के द्वारा कर दिया गया है ना। इसका पीडीएफ नोट्स तैयार कर दिया गया है। आप चाहे तो मुझसे मांग सकते हैं। ये मांगने का कैसे क्या मांगेंगे, देखो इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है 7988997348। इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, तो आपको चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का एकदम सॉल्यूशन किया हुआ, सॉल्व किया हुआ अच्छे तरीके से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे। प्यारे बच्चों, यदि आप प्रश्नावली 4.1 4.2 का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसको भी देख लीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, वहाँ से भी जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको क्या बताए हैं, सबसे पहले आपको देंगे बेसिक जानकारी, बेसिक नॉलेज। तो बेसिक नॉलेज में क्या बताना है आज की इस वीडियो में, तो पहला है आपका द्विघात समीकरण के विविधकर, ठीक है। यहाँ पर टॉपिक लिख लेते हैं, टॉपिक है हम लोग का द्विघात समीकरण। इसका मतलब समझ जाना, समीकरण लिखा हुआ है, समीकरण के विविधकर, यानी कि डी बराबर, इसका जो सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका सूत्र होता है b² - 4ac। ये आपको याद रखना हमेशा, ये आपको काम देगा इस चैप्टर में, और जब आप ऑब्जेक्टिव बनाइएगा उसमें भी बहुत ही काम आने वाला है, 4ac, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस इसको याद रखना है। चलो अब क्या करना है, दूसरा आपको है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति के बारे में अभी आपको समझाया जाएगा। तो चलो यहाँ पर मूलों की प्रकृति देख लेते हैं क्या है। मूलों की प्रकृति,
आप सभी को तो पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण में जो मूल होते हैं वो कितने होते हैं, अधिक से अधिक 2 होते हैं, ठीक है ना। द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या 2 होती है, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन है, मूल क्या होगा, वास्तविक होगा और बराबर होगा, यानी कि भिन्न होगा या बराबर बराबर होगा या फिर कोई नहीं होगा। तो वो कैसे पता करेंगे बिना गुणनखंड किए हुए? तो उसका एक शर्त है यहाँ पर, शर्त नंबर 1, ठीक है। शर्त नंबर 1, जब d इज ग्रेटर देन, d जो है बड़ा हो जाएगा 0 के, तो उस समय मेरे प्यारे बच्चों मूलों का अस्तित्व होगा और मूल जो है 2 भिन्न वास्तविक संख्या होगा, ठीक है। तो जब यहाँ पर जब हो गया d बड़ा होगा 0 से, तो यहाँ पर ही लिखते हैं, हाँ, तो मूलों का अस्तित्व होंगे, तो मूलों का अस्तित्व होंगे, मूलों का अस्तित्व, ठीक है। स्पेलिंग अच्छा है, चलो बढ़िया। अस्तित्व होंगे तथा या एवं मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक 2 भिन्न वास्तविक होंगे, है ना। मूल जो है, मूल क्या होंगे, मूल 2 भिन्न मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न वास्तविक संख्या होंगे। यहीं पर छोटा अक्षर में लिख लेते हैं, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। चलो अब कंडीशन नंबर 2, देखो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले इसको समझ लो। जब d का मान यानी कि b² 4ac, b² - 4ac निकालेंगे, उसका मान यदि आपको, मान लो यहाँ पर आपको समझाने के लिए बता दे रहे हैं, मान लो d का मान यदि आपको आ जाए क्या, d से बड़ा आना चाहिए, यानी कि 0 से बड़ा आना चाहिए। तो 0 से बड़ा कहने का मतलब क्या, 1 आना चाहिए, 2 3 4 5, इस तरह से डॉट डॉट कोई भी संख्या आएगा, तो उस स्थिति में मूल का क्या होगा, अस्तित्व तो होगा ही, साथ ही मूल क्या होगा, 2 भिन्न वास्तविक संख्या, मतलब कोई 2 मूल होगा उसका, ठीक है। याद रखना, d का मान बड़ा हो जाएगा 0 से, तो मूल कितना होगा, 2 भिन्न वास्तविक संख्या होगा। उसके बाद कंडीशन नंबर 2 देखो, जब d बराबर हो जाएगा 0 के, d बराबर होगा 0 के, तो मूलों का अस्तित्व उस समय भी होगा, है ना। यहाँ पर लिखें, तो मूलों का अस्तित्व, देखो मूलों का अस्तित्व कहने का मतलब क्या है कि मूल ज्ञात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। मूलों का अस्तित्व होंगे एवं मूल क्या होगा, बराबर होगा, एवं मूल 2 बराबर। देखो इतना अच्छा से प्यारे बच्चों कोई नहीं बताता है, ठीक है ना। इतना अच्छा भाषा में लिख करके आपको कहीं पर भी आप चाहे तो देख सकते हैं। इस तरह से आपको कंसेप्ट नहीं दिया जाता है, डायरेक्ट चैप्टर शुरू कर देता है। तो आपके लिए अच्छी बात है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलो ये क्या, मूल 2 बराबर वास्तविक संख्या होंगे, वास्तविक संख्या होंगे, कहने मतलब समझे। ये जो है, जब द्विघात समीकरण को आप हल करेंगे तो x का 2 मान निकलेगा, है ना। 2 मान निकलेगा जो कि दोनों बराबर बराबर होगा। अभी जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ आपको अच्छा तरीके से समझ आएगा। सबसे पहले आप कंसेप्ट को सिर्फ देखते जाइए, सवाल बनाते बनाते आपको ये सब चीज़ याद हो जाएगा। जब d का मान, देखो एक और कंडीशन है, टोटल मिलाकर के 3 कंडीशन है, ठीक है। जब d का मान हो जाएगा क्या, छोटा किससे, 0 से, d इज लेस देन 0, इसको पढ़ा जाता है d इज लेस देन 0, या हिंदी में बोलेंगे d छोटा है 0 के, ठीक है। तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, यानी कि 0 से छोटा तो मतलब कोई ऋणात्मक संख्या होगा, तो मूलों का कोई अस्तित्व, तो मूलों का कोई
अस्तित्व नहीं होंगे, नहीं होंगे। ये आपका हो गया तीनों कंडीशन। अब चलो एक और आपके पास है इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कि सूत्र है, ठीक है, द्विघाती सूत्र। क्या है? द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र क्या होता है बच्चा? देखो, द्विघाती सूत्र को श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है। द्विघाती सूत्र यानी कि x बराबर क्या होता है? द्विघाती सूत्र x बराबर, इसको यहाँ पर ऐसे कर दो, द्विघाती सूत्र। इस सूत्र का यूज करना है इस चैप्टर में आपको। इसका सूत्र होता है मेरे बच्चे, सूत्र होता है x बराबर होगा -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac। तो b² - 4ac को क्या लिख सकते हैं? d लिख सकते हैं। आप शॉर्ट में बोले तो d लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं d, या नहीं तो ऐसे ही लिख देते हैं b², जो कि आपका होता है ओरिजिनल सूत्र b² - 4ac बट्टा में 2a। तो किसी भी समीकरण में आप द्विघात समीकरण में ये वाला सूत्र लगा के देखेंगे तो आपका x का मान निकल जाएगा। लेकिन x का मान तो 2 निकलता है ना, 2x का मान निकलता है, तो एक में प्लस और दूसरा में माइनस। अर्थात बोल सकते हैं तो दो मूल अगर यदि अल्फा और बीटा है तो दोनों क्या होगा? अल्फा बराबर हो जाएगा प्लस का और बीटा बराबर हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पर ये सूत्र हो गया आपको, इसको ज़रूर आप याद रखिएगा, हमेशा देखते रहिएगा सरसरी निगाह से, तो आपको ध्यान में हमेशा बना रहेगा और आप चैप्टर में किसी भी तरह का ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव के सवाल बना सकते हैं। अब चलिए मेरे बच्चे, अब हम लोग करेंगे चैप्टर को स्टार्ट, ठीक है। जितना भी बेसिक कंसेप्ट था आपको दे दिया गया है, इतना ही आपके लिए काफ़ी है। सब्जेक्टिव के लिए चाहे ऑब्जेक्टिव के लिए चाहे जो भी चीज़ बनाएंगे आपको इतना ही में ही काम चल जाएगा, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.3 पर, ठीक है। 4.3 पर आ गए तो इसमें सवाल देखेंगे कि क्या क्या है। सवाल सबसे पहले आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अन्यथा यदि आप बुक लेकर के बैठे हैं तो बहुत ही अच्छी वाली बात है। तो सबसे पहले एक नंबर में टोटल 3 सवाल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 3 सवाल दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग हेडिंग को पढ़ेंगे कि हेडिंग क्या कहा जा रहा है ना। जो हेडिंग है, सवाल हमसे जो चाहता है उसको सबसे पढ़े। तो यहाँ पर कहा रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि सबसे पहले तो आपको मूल निकाल करके दिखाना है, ठीक है। मूल निकाल करके दिखाना है। तो मूल में सबसे पहले क्या है? अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा। यदि अस्तित्व रहेगा तो उसमें क्या करना है? ये वाला सूत्र लगा करके, द्विघाती सूत्र लगा करके, यहाँ पर हम लोग गुणनखंड नहीं करेंगे, द्विघाती सूत्र लगाएंगे, हम लोग का आंसर निकलते जाएगा। चलो तो यहाँ पर एक नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सबसे पहले उसको लिख लीजिए। क्वेश्चन है हम लोग का दिया हुआ 2x² - 3x, 2x² - 3x प्लस में 5 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको? सबसे पहले तो जांचना है कि मूलों का प्रकृति कैसा होगा। तो जांचने के लिए क्या करना होगा प्यारे बच्चों? जांचने के लिए पहले द्विघात समीकरण के विविधकर यानी कि डी निकालना पड़ेगा। तो ये जब निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि 0 से बड़ा आया है, 0 के बराबर आया है, 0 के छोटा आया है। तो जब ये तीनों में से कोई एक आएगा तो हम लोग को पता चल जाएगा मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो ये सब पता चल जाएगा अभी तुरंत। तो लिखेंगे, चूँकि देखो ये सबसे पहले यहाँ पर a का मान क्या होगा? a के जगह में कितना है? a के मान 2 है ना। x² के सामने जो रहता है उसको a बोला जाता है, और b का मान -3, ठीक है, और c का मान प्लस में 5 है। देखो यहाँ पर अगर ये समझ में नहीं आया कि गुरुजी ये कैसे लिखे हैं, तो आपको बता दें कि यहाँ पर आपको करना क्या है। देखो द्विघात समीकरण का मानक रूप कैसा होता है? ax² प्लस bx प्लस में c बराबर 0, ये होता है ना। तो आपका समीकरण क्या है? तो a के जगह में क्या है? 2x² प्लस b के जगह में क्या है? माइनस में 3x है। यहाँ पर देखो b की जगह में -3x है
प्लस सी के जगह में 5 है कि नहीं है? ये प्लस माइनस माइनस होगा तो फिर यही रूप में आ जाएगा। तो यानी कि बोल सकते हैं हम लोग ए का मान 2, बी का मान -3 जो कि यहाँ लिखे हैं, सी का मान 5, यही लिखा गया है। तो चलो अब हम लोग प्रकृति ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि डी बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे सूत्र क्या है, डी बराबर, चूँकि डी बराबर जो सूत्र होता है वो होता है बी स्क्वायर -4ac, यही ना होता है। अब क्या करना है, यहाँ पर देखो बी का मान है -3 का स्क्वायर -4, ए का मान कितना है भैया, ए का मान है 2 और सी का मान है 5। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 तिहाई 9 -4 2 8 5 40। ये कितना आ गया, 9 में से 40 घटेगा, मतलब छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटा, मतलब माइनस लेकर के घटेगा। ये आ गया -31। देखो डी का मान आपका कितना आया है, डी का मान मेरे बच्चे आ गया है -31। तो क्या होगा, आपको बताए थे जब ऋणात्मक आ जाएगा मतलब जीरो से क्या आएगा, छोटा, जीरो से छोटा मतलब माइनस में जब मान आएगा तो मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा, है ना, इसका मूल निकल ही नहीं सकता। यानी कि इस समीकरण में x का मान निकल ही नहीं सकता है, समीकरण को गलत सेट कर दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि d इज लेस देन 0, यानी कि d छोटा है किसके, जीरो के, है ना, ऋणात्मक है तो छोटा ही बोलेंगे, जीरो के, इसलिए या अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अब चलो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे में आपका जो चैप्टर यही क्वेश्चन नंबर 1 का जो है 2 नंबर, इसमें देख लेते हैं क्या है। दूसरा नंबर सवाल को देखो। सवाल है आपको दिया हुआ कि 3x² माइनस में 4 × √3x प्लस में 4 = 0, यही दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका भी क्या करना है, मूलों की प्रकृति जांच लेना है। तो वो जांचने के लिए ए का मान कितना होगा, ए का मान होगा मेरे बच्चे 3, बी का मान कितना होगा बताओ। ये x के बाहर जितना भी चीज़ है वो b का होता है, b के जगह में होता है। तो माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 4 × √3 और c का मान है आपका 4। तो d बराबर सूत्र होता है, इसलिए d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। तो d का मान कितना होगा बच्चे, यहाँ पर b के जगह में 2 इतना है, -4 × √3 का होल स्क्वायर, -4 पहले से लगा हुआ है, a का मान कितना आया है 3 और c का मान है 4, c की जगह में रखेंगे 4। चलो अब यहाँ पर देखो क्या होगा, ये माइनस का स्क्वायर होता है तो प्लस हो जाता है, आप सभी को पता है। 4 का स्क्वायर अलग से होगा, √3 का स्क्वायर अलग से होगा। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और गुना में है √3, गुना रूट से स्क्वायर से क्या होता है, रूट हट जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए। स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 3 माइनस 4 3 12, 12 चौके 48 हो गया। अब देखते हैं, ये हो गया 48 घटा 48, तो कितना हो गया बच्चा, देखो d का मान हो गया 0। तो आपको बताए थे अभी तुरंत आपको बताए थे क्या, जब d का मान 0 होगा तो मूलों का अस्तित्व होगा, और मूल क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पर देखो d का मान जब 0 तो मूलों का अस्तित्व होगा एवं दो बराबर वास्तविक होंगे, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि इसका गुणनखंड किया जा सकता है इस सवाल का, ठीक है ना। गुणनखंड नहीं करना है लेकिन हम लोग को सूत्र लगाना है। तो सूत्र क्या होता है, द्विघात सूत्र। यहाँ पर सबसे पहले तो आप लिख दीजिए ये चीज़, चूँकि d बराबर 0 अतः मूलों का अस्तित्व होगा तथा में लिख सकते हैं ना,
तथा में लिख सकते हैं कि दो मूल बराबर होंगे। तो चलो हम लोग सूत्र लगा देते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे अब x बराबर सूत्र क्या लिखाए थे, याद करो। यहाँ पर देखो सूत्र अभी तुरंत लिखाए थे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को लिख सकते हैं हम लोग क्या, डी में लिख सकते हैं रूट के अंडर, है ना। तो यहाँ पर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में क्या है 2a है। तो यहाँ पर देखो हम लोग लिख सकते हैं x बराबर क्या, x बराबर लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी लिख सकते हैं बट्टा में 2a। इतना को हम क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो b का मान क्या है, तो b का मान x बराबर देखो क्या है, b का मान है प्यारे बच्चों अभी निकाले थे कितना, -4 अंडर रूट 3। तो माइनस पहले से लगा हुआ है, तो -4 इंटू अंडर रूट 3 प्लस माइनस है, प्लस माइनस दे देंगे। डी का मान कितना आया है, तो अंडर रूट 0 हो जाएगा, डी का मान आया है 0, भी तुरंत निकाले हम लोग, है ना, बट्टा में 2। एक की जगह में कितना है, एक की जगह में है आपका अभी कितना लिखे थे देखो 4, यहाँ लिखेंगे 4। चलो ये हो जाएगा, x का मान देखो क्या होगा, x बराबर होगा, ये प्लस में हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 इंटू रूट 3, अब प्लस माइनस 0 बट्टा में 8 हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, x का अलग अलग मान होगा, अलग अलग बार लिखेंगे, ये 4 इंटू रूट 3 प्लस में 0 बट्टे 8, और फिर x का मान क्या होगा 4 इंटू रूट 3 माइनस में 0, चूँकि 2 बार चिन्ह है प्लस माइनस का, तो दोनों अलग अलग कर लिए हम लोग। तो ये हो गया x का मान 4 इंटू रूट 3 बट्टे 8, इधर निकला x का मान हम लोग का 4 इंटू रूट 3 बट्टे 8। ये दोनों आंसर आपका आ गया, है ना, बराबर बराबर मूल आ गया। आपको क्या होते थे, जब d का मान 0 होगा तो मूल के अस्तित्व होंगे लेकिन बराबर मूल होंगे, ठीक है ना। चलो ये आपका दूसरा नंबर बन गया है। अब तीसरा नंबर सवाल में भी देख लेते हैं यहीं पर करके, क्या है तीसरा नंबर सवाल, मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले एक पेज ले लेते हैं भैया, एक सेकंड रुक जाओ। तीसरा नंबर सवाल, ये सवाल है आपको दिया हुआ है कि 2x² माइनस में 6x प्लस में 3 बराबर 0। तो फटाफट से हम लोग लिख लेंगे क्या, a b c का मान। a का मान कितना है 2 है, b का मान कितना है तो -6 है, और c का मान कितना है तो 3 है। फटाफट से d का सूत्र लगाइए, d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। तो d का मान यहाँ पर क्या होगा, b की जगह में -6 तो -6 का स्क्वायर माइनस 4, a है तो a की जगह में 2 गुना में 2, c है c की जगह में कितना 3। तो d का मान कितना होगा 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, और 4 2 8 हैं 24। तो d का मान देखो कितना आ गया, घटा के 12, d का मान आ गया 12। तो क्या होगा बताओ, पहला कंडीशन में आ जाएगा। तो d जो है बड़ा आ गया किससे, 0 से लिखेंगे, चूँकि d जो है बड़ा, d का मान किससे बड़ा, ये जो मुंह खुला हुआ जिधर रहता है उसी को बड़ा बोलते हैं, ठीक है, ये बोला मुंह खुला होना चाहिए। d इज ग्रेटर देन 0, तो मूल्य क्या होंगे, इसलिए मूलों का अस्तित्व होंगे, मूलों का अस्तित्व होंगे। तो पहला आंसर हो गया, जांच लिए हम लोग। अब आगे देखो इसी में क्या करना है, लिखेंगे अब में x बराबर, x का सूत्र लगाएंगे। x का सूत्र क्या होता है, b², यहाँ पर तुरंत अभी आप लोग को सूत्र बताए थे, सॉरी b² नहीं होगा, -b प्लस माइनस ये होता है, देखो यहाँ पर है ना,
ये, यानी तो आप ऐसे लिख सकते हो इस सूत्र को। तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख देते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बट्टे 2a, ज़्यादा नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो x का मान देखो कितना होगा, माइनस बी की जगह कितना है तो -6 है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस और -6 प्लस माइनस डी का मान है यह 12 बट्टा में 2a, 2 गुना a का मान कितना है तो 2 है, यहाँ पर लिख दीजिए 2। चलो जी, तो x का जो मान होगा माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस 12 बट्टा में 4। तो यहाँ पर दो अलग अलग पार्ट में x को लिखना पड़ेगा, चूँकि प्लस माइनस का चिन्ह है, दोनों को एक ही साथ नहीं कर सकते हैं, तो अलग अलग करना पड़ेगा। 12/4, फिर से x बराबर 6 माइनस 12/4। तो x का मान यहाँ पर कितना आएगा, 12 6 18, 18/4। यहाँ पर x का मान कितना आएगा, 12 में 6 में से 12 घटा, प्यारे बच्चों कितना होगा -6/4। आप चाहें तो काटा पीटी कर सकते हैं, किससे, 2 से 2 दूना 4, 2 9 18। तो x का मान पहला आ गया आपका 9/2 और दूसरा आ जाएगा कितना, 2 दूना 4, 3 दूना 6, यानी कि -3/2। ये देखो दोनों आंसर हम लोग निकाल लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है आपसे। सबसे पहला जो है 2 नंबर का सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ना। देखने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराना नहीं है, मैं आप लोगों के साथ हूँ तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कि कहा क्या जा रहा है सवाल में, ठीक है। सवाल में आपसे क्या कहा जा रहा है वो चीज़ आप लोगों को देखना है। चलो जी, सवाल में कहा गया है 2 नंबर में, टॉपिक को पढ़िए। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करें, है ना। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करें कि उसके 2 बराबर मूल है। तो 2 बराबर मूल कब होता है, जब d का मान 0 होता है, आप सभी को पता है। तो चलो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, बराबर मूल कहा गया है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले सवाल को। सवाल आपको दिया हुआ है प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2x² प्लस kx प्लस 3, है ना। तो यहाँ पर लिख लो सवाल को, 2x² प्लस kx और ये प्लस 3 बराबर 0, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूँकि मूल जो है बराबर है, चूँकि d बराबर 0 है ना, चूँकि d बराबर कितना है, d बराबर है 0। तो d का सूत्र क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0। ये आपको सवाल में ही कहा है, मूल बराबर है। तो मूल बराबर कब होता है, जब d का मान 0 होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ हम लोग गलती की, a का मान लिख देना था, a बराबर 2 ऊपर में लिख देते हैं छोटा अक्षर में, देखो b बराबर k और c बराबर कितना 3, ठीक है, लिख दिए। अब यहाँ पर a b का मान बैठा लेंगे, b² है तो b का मान k² माइनस 4ac कहा है तो 4 गुना a का मान है 2 और c का मान कितना है 3 बराबर 0 लिख दिए। k² करेंगे तो k² होगा, ब्रैकेट ख़त्म, बचा 4 2 8 3 24, यहाँ लिखेंगे 24। और k का मान प्यारे बच्चों यहाँ बराबर में 0 है, k का मान कितना होगा, 0 में उधर जाके 24 जुटेगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 24। और सिर्फ k का मान पूछें तो अंडर रूट कितना 24, ठीक है। अब इसको जो है रूट के बाहर निकालना चाहें तो 24 का सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं कहीं पर, कि रूट से बाहर निकालने के लिए कैसे किया जाता है। 24 2 से ये 12 होगा, 2 से देंगे 6 होगा और 2 से देंगे 3। यहाँ पर देखो 2 का एक जोड़ा लग गया और ये दोनों का जोड़ा नहीं लगता है। जिसका जोड़ा नहीं लगता वो रूट के अंदर ही रहता है, आप सभी को पता है। और इसका जोड़ा अगर लग गया है तो ये बाहर हो जाएगा, 1 2 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट कितना, अंडर रूट 6। ये आपका आंसर आ गया, मतलब k का मान एक बार प्लस में एक बार माइनस में आ गया आंसर, ठीक है। चलो अब दूसरा नंबर सवाल को हल कर लेते हैं। इसी में दूसरा नंबर देखो, यहीं पर साइड में बना लेते हैं चूँकि जगह है। चलो
सवाल जो है सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, ये है k इंटू एक्स, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस में 6 बराबर 0, ये दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इसको द्विघात समीकरण में बदल लेते हैं। कैसे बदलेंगे, ये के एक्स को गुना करना पड़ेगा, के एक्स से एक्स में गुना करेंगे तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 में गुना करेंगे माइनस 2 के एक्स, ये होगा, प्लस में 6 बराबर में 0। अब देखो यहाँ पर ए का मान क्या होगा, ए का मान हो जाएगा के और बी का मान क्या होगा, माइनस 2 के होगा। ये जो पूरा का पूरा मान है एक्स के साथ जितना भी चीज़ रहेगा वो बी का मान होगा, और सी का मान है आपको 6 दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ से इसका भी मूल क्या है, बराबर है, तो के का मान निकालना है, तो लिखेंगे चूँकि डी बराबर कितना 0, तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4 सी बराबर 0। तो बी का मान है आपको यहाँ पर दिया हुआ, देखो माइनस 2 के का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 4 ए का मान के, सी का मान कितना है 6, ये है ना, सी का मान यहाँ पर हम लोग कितना निकाले हैं 6, इंटू में 6 बराबर 0। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, के का स्क्वायर के स्क्वायर, माइनस 6 चौके 24 के बराबर 0। फिर देखो ये भी आ गया है द्विघात समीकरण के रूप में, कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो गुणनखंड नहीं करना पड़ेगा, कॉमन ले लेंगे। यहाँ है 4 के स्क्वायर, यहाँ है 24 के, तो 4 के कॉमन ले लेंगे, दोनों में आ जाएगा कॉमन। कॉमन लेने के लिए नहीं जानते हैं तो उसको सीख लीजिए, है ना। प्रश्नावली 4.2 का वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, हालांकि होगा तो इसमें भी दे देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, चूँकि के तो कॉमन ले लिए, बचा यहाँ कितना 24 में 4 से कितने बार में भाग लग जाएगा, तो 6 बार में। तो 4k इक्वल टू 0 लिख सकते हैं अलग से, और इसको लिख सकते हैं k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो k का मान कितना होगा, 0 बट्टे में 4 होगा, और k का मान यहाँ 0 आ गया। पहला आंसर तो ये आ गया आपका, है ना। यहाँ पर k का मान क्या होगा 0 प्लस 6, और k का मान हो जाएगा 6। दूसरा आंसर आपका ये आराम से हम लोग निकाल लिए हैं, ठीक है। अब चलो मात्र 3 सवाल बचा हुआ है और, है ना, जो कि लैंग्वेज वाला सवाल है, बहुत ही आसान है इसको भी बनाना। तो लैंग्वेज वाला सवाल को सबसे पहले पढ़िए। इसमें आपको क्या कहा जा रहा है, तीसरा नंबर सवाल में कहा जा रहा है, क्या एक ऐसी आम का बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो, यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है ना, बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप तो क्या करिए, इसको आप एक बाग बना लीजिए, मतलब बगिया बना लीजिए, जो कि आम का बगिया है, यानी कि बगीचा है। तो यहाँ पर एक मान लेते हैं, लंबाई चौड़ाई से दुगुनी कहा है, लंबाई चौड़ाई से दुगुनी कहा है, तो इसका मतलब है कि आयत के आकार का होगा, इस तरह से, ठीक है। ये क्या है, बगीचा है पूरा। चौड़ाई x अगर यदि मानेंगे तो लंबाई इसको बोला जाएगा, है ना, लंबाई इसको बोला जाएगा, तो लंबाई क्या है 2 गुना है, तो यानी कि 2x है। तो इसी पर आधारित हम लोग यहाँ पर अभी इसको बना लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना बगीचा का लंबाई, सॉरी लंबाई नहीं मानेंगे, पहले चौड़ाई मानेंगे, चूँकि आपको कंडीशन दिया हुआ है कि लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, मतलब चौड़ाई ही मानना पड़ेगा पहले, इसलिए लंबाई बराबर कितना हो जाएगा 2x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। और सूत्र आपको पता है, आयताकार आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, चूँकि आयत का क्षेत्रफल, तो ये जो है कैसा आकार का, आयत का है, तो आयत ही होगा। लंबाई चौड़ाई भी दिया हुआ, आयत का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल आपको सवाल में दिया हुआ, पढ़ो, 800 वर्ग मीटर है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, सूत्र आपको बताए थे ना पहला ही चैप्टर में, चौड़ाई बराबर 800, लंबाई कितना है 2x, और चौड़ाई कितना है तो x गुना में x, 800।
तो यहाँ से हम लोग अभी इसको कैलकुलेशन करके x का मान आराम से निकाल सकते हैं। 2x² बराबर में 800, x² कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 800/2, 400 हो गया। ठीक है, तो x² है, इधर स्क्वायर को हटाएंगे तो अंडर रूट चढ़ जाएगा इस पर, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 400। सॉरी बच्चों, लाइन चले गया है। ठीक है, देखो लाइन चले गया, हालांकि हम यहाँ मोबाइल का फ्लैश जला करके थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखो दिखाई दे रहा होगा तुम लोग को, ये क्या होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका x का मान, जब 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 20 होगा। तो लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होगा, प्लस में ही आएगा। तो हम लोग इसको क्या मानेंगे, लंबाई। यहाँ पर लिखेंगे अतः लंबाई बराबर कितना होगा, x माने थे 2x माने थे, सॉरी 2x माने थे, तो 2 गुना 20 बराबर 40 मीटर। चलो आगे के पीछे। उसके बाद चौड़ाई कितना माने हैं, चौड़ाई को माने थे x, तो x कितना है, सिर्फ 20 है। ये आपका राइट आंसर हो गया इस सवाल का, बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल लिए हैं। ठीक है ना। अब क्या करना हम लोग को, आगे देखते हैं, जो कि आपका चौथा नंबर का सवाल है। ये भी बहुत ही आसान है, इसको भी बनाना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, तो हम लोग इसको भी बना लेते हैं। ठीक है, 4 नंबर को। सवाल का लैंग्वेज को अगर यदि आप समझ जाते हैं तो बहुत ही आसानी से आप लोग सवाल को बना सकते हैं। इसमें कहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सवाल आपको नीचे दिया हुआ है, कहा है कि 2 मित्रों की आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल जो है 48 था। तो सबसे पहले मित्र जो है, दोनों मित्र का आयु क्या मानेंगे, x मानेंगे। पहले एक मित्र का लिखेंगे, माना पहला मित्र की आयु x वर्ष। तो दूसरे का क्या हो जाएगा, पहले का अगर यदि दूसरा मित्र का क्या हो जाएगा, दूसरा मित्र की आयु, दोनों का योग आपको दिया हुआ 20, तो ये हो जाएगा 20 माइनस x। नहीं समझ में आया, देखो यहाँ समझो, पहला प्लस दूसरा, यानी कि दोनों का मिला करके, पहला मित्र प्लस दूसरा मित्र मिला के कितना है, 20 है। इसको मान लिए हैं x, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा नहीं हो जाएगा, ये x उधर चल जाएगा, उधर भेज देंगे, तो दूसरा 20 माइनस x नहीं हो जाएगा, वही किया है यहाँ पर। चलो ये भी हो जाएगा 20 माइनस x वर्ष। कह रहा है कि दोनों के आयु का गुणनफल, कब दोनों का आयु का गुणनफल, 4 वर्ष पूर्व। लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न में जो कहा गया है उसको लिखेंगे प्रश्न से, 4 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल, यानी कि दोनों के आयु का गुणनफल कितना दिया हुआ है बाबू, ये दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ है कितना, 48 वर्ष। ठीक है ना, ये 48 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, तो 4 वर्ष पूर्व x माइनस कितना हो जाएगा, 4, चूँकि 4 वर्ष पूर्व इसका आयु कितना, मान लो आपका उम्र अगर अभी आपका 14 साल है, तो 4 वर्ष पहले कहेगा तो क्या करिएगा, 14 में से 4 घटाइएगा। उसी तरह 4 वर्ष पूर्व बोला है तो पहला मित्र में 4 वर्ष पूर्व में घटाना पड़ेगा, और गुणा के रूप में फिर इसका भी देना पड़ेगा, क्योंकि गुणनफल है इतना। तो 20 माइनस x माइनस 4, इसमें भी 4 घटाना होगा, तब जा कर के 48 के बराबर करेंगे। ठीक है ना। अब चलो इसको सॉल्व करेंगे। अभी x माइनस 4 इंटू 20 में से 4 घटा 16 माइनस x बराबर में 48। चलो जी, ब्रैकेट खोल करके द्विघात समीकरण में बदल लेते हैं इसको। x गुना 16 होगा तो 16x x, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस x गुना x तो x स्क्वायर, फिर ये 4 से इसमें गुना करेंगे तो माइनस 16 चौके 64, माइनस माइनस प्लस होगा, और 4 गुना x तो 4x बराबर में 48। ठीक है, अब इसको करते हैं क्या, सजा लेते हैं हम लोग।
देखो माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको इधर रखेंगे और यहाँ प्लस में 16 से 16x दिए और यहाँ पर प्लस में 4x से 4x दिए और ये संख्या बचा यहाँ 64 और ये वाला भी संख्या को इधर लेते आते हैं, बराबर के इस पार पक्षांतर कर लेते हैं। चूँकि द्विघात समीकरण बनाना है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसका कैलकुलेशन कर लो तो ये माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या होगा प्लस में 16 4 20 x और माइनस 64 माइनस 48 दोनों जुड़ जाएगा तो 8 4 12 का 2 हासिल 1 6 4 10 1 11 112 बराबर में 0। यहाँ पर माइनस हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस अच्छा नहीं लगता है, माइनस होना भी नहीं चाहिए। जब कॉमन लेंगे प्यारे बच्चों तो जहाँ जहाँ माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस है वो माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा 20x और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा 112 बराबर में 0। ठीक है, समझ गए। अब देखो यहाँ से सबसे पहले आपको निकाल लेना है d का मान यदि 0 से बड़ा या फिर 0 को बराबर आएगा तो अस्तित्व होगा। ठीक है, नहीं तो 0 से छोटा आएगा तो समझ लेना इस समीकरण को हल नहीं किया जा सकता है और इसका अस्तित्व नहीं है ना, स्थिति संभव नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 1, b बराबर कितना -20, c बराबर कितना 112। चूँकि d बराबर कितना होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है तो d का मान कितना हो जाएगा, देखो b स्क्वायर यानी कि माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 1 c का मान 112। तो ये 20 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, ये होता है 400 माइनस 112 गुना 1 गुना 4 करेंगे तो 1 गुना हो जाएगा, 4 से गुना करो 4 गुना 8, 4 एकम 4 फिर 4 एकम 4। देखो यहाँ पर क्या आता है 400 में माइनस 448 मतलब 448 बड़ा है तो माइनस आ गया। यहाँ देखो d का मान आ गया आपका ऋणात्मक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस समीकरण का अस्तित्व नहीं है, ये समीकरण संभव नहीं है। तो लिखेंगे चूँकि d इज लेस देन यानी कि d छोटा है किससे 0 के, मतलब ऋणात्मक है, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको हल नहीं किया जा सकता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते, ठीक है ना, x का मान नहीं निकाल सकते हैं। चलो अब आखिरी सवाल बच गया है चैप्टर नंबर आपका इसमें 4.3 में 5वां सवाल, जो कि आखिरी सवाल है इस चैप्टर का। इतना बना लिए हैं तो आगे भी बना ही लेंगे। और यहाँ पर देखो क्या है आपका 5वां में सवाल में देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, देखो सवाल में कहा जा रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लीजिए। बाबू रे देखो एक पार्क है, ठीक है ना, पार्क है आपको दिया हुआ, ये क्या है, एक पार्क दिया हुआ जिसमें कि लंबाई है और चौड़ाई है। हमें नहीं पता कि लंबाई कितनी है चौड़ाई कितनी है, लेकिन आपको परिमाप दिया हुआ है, ठीक है ना, परिमाप दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा, इसको मान लेते हैं यदि x, लंबाई को x मान लो और इसको y मान लें, तो लिखेंगे माना पार्क की लंबाई बराबर कितना x मीटर, चौड़ाई बराबर y मीटर, यही दिया हुआ है। देखो ये क्या है, पार्क है, ऐसे ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सा देखने में ठीक लगेगा। ये है पार्क, लंबाई और चौड़ाई दो चीज़ है, इसका मतलब पार्क कैसा होगा, आयताकार होगा, ठीक है, आयताकार होगा, लंबाई चौड़ाई दो चीज़ दिया हुआ। तो इसको लिखेंगे प्रश्न से। पहला कंडीशन है परिमाप कितना है, परिमाप है 80 मीटर, है ना, तो पार्क का परिमाप लिखेंगे, चूँकि पार्क का परिमाप बराबर है 80 मीटर। तो इसमें सूत्र क्या होता है, सूत्र आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, है ना, 2 इंटू लंबाई
लंबाई जोड़ चौड़ाई, यही ना होता है, बराबर 80 मीटर। तो यहाँ से 2 को उधर भेज दो, अभी रहने देते हैं, बाद में भेजेंगे। 2 इंटू लंबाई को माने हैं x और चौड़ाई को माने हैं y, बराबर में 80। और ये क्या हो जाएगा, देखो 2 को उधर भेजेंगे तो ब्रैकेट खुल जाएगा, x प्लस वाई बराबर 80 बट्टा में 2, काट दो, 40 हो गया। तो हम लोग का यहाँ से x प्लस वाई का मान आ गया है कितना, 40। ये बन जाएगा आपका समीकरण 1। ठीक है, अब देखो इसी में क्या है, दूसरा कंडीशन। अब लिखेंगे पुनः पार्क का क्षेत्रफल दिया हुआ है सवाल में आपका, है ना, पार्क का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। फिर देखो फिर लाइन चलेगी, बहुत धोखा दे रहा है ना, बहुत दिल तोड़ रहा है। चलो जी कोई बात नहीं, हम लोग रुकेंगे नहीं, है ना, हम लोग को हिम्मत नहीं हारना है, जैसे भी हो पढ़ाई करने से मतलब है। ठीक है, तो फ्लैश जला लेते हैं, इसी से यहाँ पर हम लोग करेंगे अभी। तो थोड़ा सा और बाबू रुको, चलो हो गया, दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट तो करना पड़ेगा भैया, है ना, थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। बस आखिरी सवाल है और 2 मिनट का वीडियो बचा हुआ है, इसको कर ही लेते हैं, क्या लाइन का इंतजार करेंगे। तो पार्क का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है, बराबर में 400, यही है। तो लंबाई को कितना x माने हैं तो यहाँ x देंगे, और चौड़ाई को कितना, चौड़ाई को y माने हैं तो y देंगे, बराबर में 400। यानी कि x गुना में y बराबर कितना है, 400। ठीक है, हो गया। अब बाबू रे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, y का मान हम लोग रख सकते हैं कितना, y का मान x के रूप में रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए यहीं पर कर देते हैं, y का मान कर देते हैं 40 माइनस कितना x लिख सकते हैं। थोड़ा सा देखो ऐसे यहाँ घेर देते हैं, तुम लोग समझ जाना। तो ये हो जाएगा, y का मान यहाँ रख देंगे तो हम लोग का द्विघात समीकरण के रूप में आ जाएगा, इन x इंटू 40 माइनस एक्स, वाई की जगह हम रख सकते हैं 40 माइनस एक्स। ठीक है, अब चलो यहाँ पर हो जाएगा बराबर में 40। इसको अब क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे हम लोग, ब्रैकेट खोलेंगे, 40 गुना एक्स करेंगे 40x, एक्स गुना माइनस एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, बराबर में ये है 400। तो यहाँ 400 दे दिए। ठीक है, अब चलो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखो इसको द्विघात समीकरण के रूप में बदलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 40x, और इस 400 को इधर लेते आते हैं तो ये 400 बराबर में 0। अब माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि माइनस यहाँ रहेगा तो ठीक नहीं लगेगा, तो ये जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाता है, माइनस कॉमन लेने के बाद, आप सभी को पता है, बराबर 0। यहाँ पर द्विघात समीकरण के रूप में आ गया है ये। ठीक है, द्विघात समीकरण के रूप में आ गया है। तो इसको कैसे बनाया जाएगा, इसका गुणनखंड करेंगे हम लोग, इसका हम लोग करेंगे गुणनखंड। तो यहाँ पर शुरू गुना अंतिम, यहाँ शुरू गुना अंतिम करेंगे तो 400, 1 गुना 400 करेंगे, रफ में देख लेते हैं, तो बराबर में 400। अब इस 400 को 2 ऐसे भागों में तोड़ना है, इस 400 को 2 ऐसे भागों में तोड़ना है जो कि आपको गुणा करने पर 400, जोड़ने घटाने पर 40 आए। तो 20 ले सकते हैं, 20 गुना 20 करेंगे 400, अब 20 में 20 जोड़ेंगे तो माइनस में 40 आ जाएगा, माइनस माइनस लगा देंगे। ये आपका रफ कार्य के लिए यहाँ पर लिख देंगे रफ कार्य। चलो जी, तो यहाँ पर इसका क्या फैक्टर होगा, फैक्टर होगा भैया एक्स स्क्वायर माइनस 20x, चूँकि माइनस में 40 चाहिए इसलिए 20 के सामने दोनों जगह माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा कितना, प्लस में 400 बराबर में 0। यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं x, और ये हो जाएगा x माइनस 20 बचेगा यहाँ पर, चूँकि x तो बाहर निकाल लिए, यहाँ सॉरी बराबर नहीं, माइनस 20। देखो आखिरी में आया है, कितना धोखेबाज लाइन है, आखिरी में हम लोग सवाल अब बनने ही वाला है। तो खैर कोई बात नहीं, यहाँ हो जाएगा x माइनस कॉमन लिए, यहाँ प्लस जहाँ है माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 20 है 400 बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 2 बार है तो इसको क्या किया जाता है, 1 बार लिखा जाता है, x माइनस 20 इंटू में x माइनस 20
x माइनस 20, ये हो जाएगा बराबर में 0। ठीक है, यहाँ पर हालांकि गुणनखंड भी करके बना सकते हैं हम लोग, लेकिन x का मान अभी लगा देते, द्विघाती समीकरण का सूत्र लगा देते तो उससे भी बन जाता। तो x बराबर x माइनस 20 बराबर लिख सकते हैं 0, और इसको लिख सकते हैं क्या, x माइनस 20 बराबर 0। x का मान कितना आ गया, 20 आ गया। x का मान कितना आ गया, 20 आ गया, है ना। तो हम लोग का जो लंबाई निकल गया, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई प्यारे बच्चों देखो कितना होगा, y का मान किसी भी x का मान कहीं भी बैठा देंगे, समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, है ना, कहीं भी बैठा दीजिए, लिखेंगे अतः पार्क की लंबाई बराबर कितना, x बराबर 20 मीटर, और चौड़ाई कहीं पर भी रख दो x का मान कहीं रख दो तो निकल जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर निकाल करके दिखा देते हैं, x का मान 20 आया, यहाँ 20 रखेंगे तो उधर जाएगा y का मान, तो y बराबर ये हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 40 माइनस x, तो y बराबर 40 माइनस x, यानी कि ये होगा 40, x की जगह में 20, ये 20 मीटर। ये हो गया पहला आंसर आपका, और ये हो गया दूसरा आंसर। ठीक है, देखो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा चैप्टर का हम लोग आज सफाया कर दिए हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो लाइक कर लीजिए, दूसरा काम शेयर कर दीजिए। ठीक है, दूसरे का भी मदद हो जाएगा। शेयर करने के बाद आप अपने प्रिय गुरुजी का यदि नोट्स लेना चाहते हैं तो 7988997348 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे, नोट्स मिल जाएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।